जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी और आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने ही वाली है। अक्टूबर में आपके फॉर्म संभवतः भरे जाएंगे और आप लोग की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही होगी। और बस आपकी तैयारी में एक उड़ान भरने के लिए मैं आ गया हूं आप सबके साथ मैथ का एक नया सीरीज लेकर के, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पूरा का पूरा मैथ पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस का, और यूट्यूब पर वो भी फ्री। तो वो शुरुआत हो चुकी है और आज उसकी पहली क्लास है, और पहली क्लास है बहुत दमदार तरीके से होगी। और मैंने सारा कुछ लिख लिया है कि मैं आपको फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाऊंगा और कैसे कैसे चीजें हम लोग की आगे बढ़ेंगी उसके बारे में चर्चा, और आप अंत तक बने रहेंगे, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अगर आप वास्तव में सीरियस कैंडिडेट है तैयारी करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास और बहुत ही शानदार होने वाली है ये क्लास आप सबके लिए। और मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिख लिया है कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे पढ़ाऊंगा। और एकदम जीरो से लेकर के हीरो तक की बात मैंने करी है भाई साहब, एकदम जीरो से लेकर के हीरो तक की, मतलब एकदम बेसिक से लेकर के बहुत हाई लेवल तक चलेंगे। इतना हाई लेवल तक कि अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस तो क्लियर होगा, उसमें इफ वक्त कोई है ही नहीं। यूपीएसआई के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो बच्चे अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और पुलिस और दरोगा दोनों आप बहुत आसानी से बन सकते हैं। बस थोड़ा सा लेवल इसका और मैं बढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि हाँ ये दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी उत्तर प्रदेश के लिए रामबाण है ये। साथ ही साथ आप मतलब और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है इसमें। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, आज जो शुरुआत होगी, कहां से शुरुआत होगी? संख्या पद्धति, जहां से आप सीखेंगे कि हाँ वास्तव में कि मैथ की शुरुआत कैसे होती है, कहां से होती है। ठीक है, तो संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है, आप सबको पता है कि संख्या पद्धति हम लोग पढ़ेंगे, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक और अवास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सम संख्या, विषम संख्या, जिसको इवन और ऑड नंबर बोलते हैं। भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्राइम, प्राइम और को प्राइम नंबर। ठीक है, और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो भाई साहब इसको बताने का पर्पज ये है कि पहले तो आप सीखेंगे नंबर को पहचानना कि कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या। क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है भैया कि मतलब निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, परिमेय तो लगभग नहीं पूछता लेकिन अपरिमेय पूछ लेता है। ठीक है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इसे शुरुआत करते हैं ताकि आपका कहीं से एक भी अछूता ना रह जाए। मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो बनेगा, 1 घंटे से कमी का वीडियो बनेगा, मतलब आप तो देखेंगे कितना ड्यूरेशन होगा क्योंकि ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं रात में ही। ठीक है, अभी मैंने सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं आपके लिए यूपीपी की, जो कि यूपीपी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सबके सब इसमें हमने रखे हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार होने वाली है, आप अंत तक बने रहिएगा अगर आप शानदार कैंडिडेट हैं तो। ठीक है ना, वैसे बने रहेंगे मुझे पता है। तो ये तो आज मैं पढ़ाऊंगा, इसकी शुरुआत में करूंगा। शुरुआत चलिए करते हैं और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करते हैं। एक बार जनता जनार्दन की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और जो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि दुनिया में 2 तरह के नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल का मतलब होता है, आप सबको पता है कि वास्तविक संख्या होती है रियल का मतलब, और अनरियल का मतलब जिसके बारे में हम ना जाने हैं, ना सुने हैं, ना देखे हैं, ना समझे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर मतलब आप आज तक जितनी भी संख्या के बारे में जानते हैं सारे के सारे आपके रियल नंबर हैं। ठीक है, और जो आप नहीं जानते वो इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर में जैसे आपके आ जाते हैं आयोटा होता है, पाई होता है, और भी सब सारे, मतलब वो तो मतलब एडवांस मैथ का पार्ट है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको पढ़ना भी नहीं है, कंपटीशन में आता नहीं है। और हाँ यार, आज रक्षाबंधन है तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। देखो भाई, इतनी सारी रक्षाबंधन मैंने बंधवा लिए हैं। ठीक है, बहनें बहुत है हमारे पास रक्षाबंधन बांधने के लिए, तो सबसे हमने बनवा लिया रक्षाबंधन। ठीक है, तो ये होता है वास्तविक और अवास्तविक सीखेंगे। तो वास्तविक संख्या में तमाम सारे पार्ट होते हैं, अवास्तविक संख्या में तमाम सारे पार्ट होते हैं, तो उसको पढ़ना नहीं है। इसमें आपको जानते हैं आयोटा है ना, आयोटा ये होता है, इसके बारे में कोई देखना नहीं है। ठीक है, वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है इसके बारे में हमको देखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसी से आप पहचान करेंगे कि आपके नंबर कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई
पृथ्वी पर कौन आया? भगवान आया। तो भगवान से सारी चीज शुरुआत होती है, तो भगवान मतलब प्रकृति है ना। तो प्राकृतिक संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? आप एक से लेकर के 1, 2, 3 और ये जाएगा इनफाइनाइट तक, वैसे 1 से 9 तक होता है प्राकृतिक संख्या। ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या मतलब जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रकृति होती है, ठीक है। और आपको पता है इसमें जो दूसरा आता है वो आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है आपका? इसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर में मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसी में अगर आप 0 जोड़ देंगे तो ये आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा ये क्या है कि मतलब इसको प्राकृतिक, इसको पूर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि जो 0 है ना, 0 की खोज हुई थी। 0 की खोज किसने की थी? आप सबको पता है किसने की थी? है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ 0 की खोज किसने की थी, ठीक है। तो 0 खोजा गया था, तो यानी कि 0 जो है मानव निर्मित है ना, इसलिए ये पूर्ण संख्या में आता है, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, ठीक है। चलिए प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्णांक की। किसकी? पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सीधे सीधे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है। बच्चे कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों के साथ कि जैसे अब मान लेते हैं माइनस है, ठीक है। माइनस में क्या होता है कि अब -41 कहीं दिया है, कहीं -5 दिया है। अब जल्दीबाजी में देखेंगे नहीं, आपको पता चला कि अब मैं अगर आपसे पूछूं कि -41 बड़ा है, ऋण 41 बड़ा है या फिर ऋण 2 बड़ा है, ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जानेंगे उनके मुंह से तपाक से निकलेगा क्या कि -41 सर बहुत बड़ा है, ठीक है। अब दिखता भी है लेकिन वास्तव में -2 बड़ा है, ना कि -41, ठीक है। अभी देखेंगे पूर्ण में कौन कौन से होते हैं। पूर्ण में हमारा यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये हमारे मतलब है डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारे पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसमें ये जो 0 है ना, ये तो हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है। क्या? ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है। थोड़ा सा इंक डाल लो यार, थोड़ा सा इंक डालो, थोड़ा अच्छा रहेगा ताकि आपको और भी क्लियर दिख जाए चीजें, है ना। तब तक आप लोग यार लाइक सब्सक्राइब शेयर करवा दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ जो करना है कर दो, बस कर दो, ठीक है। चलो और हौसला अफजाई करो थोड़ा सा आप लोग की, मतलब हाँ यार बंदा मेहनत कर रहा है तो उसका फायदा तो मिलना ही चाहिए, है ना। और मैं सोचो कि यार आप लोग को बढ़ा रहा हूँ अभी रात के बज रहे हैं लगभग 11:30, ठीक है। और 11:30 बजे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं सुबह आप लोग को 9 बजे आप सब तक पहुँचा दूंगा, ठीक। और आप सब लोग सुबह 9 बजे तक देख लेंगे, ठीक है। देखने के बाद में फिर आप कहीं जाना, जहाँ जाते हैं, जैसे आप कहीं, बहुत सारे लोग कहीं कोचिंग पढ़ रहे होंगे, कहीं कुछ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी जाके आप भौकाल बना सकते हो भाई, ठीक है, कि मैंने ये सीखा। और इसमें वास्तव में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो ये हमने बात कर ली पूर्णांक में। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक बात करते हैं, ये आपका है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक, देखो नेगेटिव, ठीक है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अब आपसे कोई पूछे कि भैया सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए -1, ठीक है ना। और सबसे हाँ बड़ी, और सबसे छोटी क्या है, तो सबसे छोटी भैया कोई अनंत नहीं है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कुछ भी नहीं कह सकते। सबसे बड़ी सबको पता होना चाहिए कि -1 होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा है हुबहू, ठीक है, ये तो आपको पता हो गया। अब जो स्टार्ट होने वाला है वो है आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ये उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास था नहीं, तो हर कोई जानता लगभग, खाली एक शुरुआत था, तो ये बताना एक नैतिक फर्ज बनता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग समझ भी गए होंगे, ठीक। कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं ना जो सपोर्ट करने के लिए देखते नहीं है वीडियो, खाली बस देखेंगे थंबनेल मेरा है ना, बस ठेंगा दिखा देंगे भैया जबरदस्त, मतलब एकदम शानदार कमेंट कर देंगे, मस्त हो जाएगा आदमी, और देखते नहीं है। तो आप लोग अगर जो स्टूडेंट हैं वो जरूर, अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं और भी इंप्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है,
रेशनल नंबर बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसका मतलब होता है कोई भी संख्या हो जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकें, p बटे क्यू यानी a बटे b, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अधिकतर आपको p बटे क्यू के रूप में मिलता है, p बटे क्यू के रूप में लिख सकें, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। अब देखना इसमें कितने कितने तरीके हैं, जैसे आप देखोगे समझ में आएगा हाँ भाई क्या है वाकई में, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछे एक परिमेय संख्या है, जी हाँ भाई परिमेय संख्या है। दो का परिमेय संख्या, जी सर परिमेय संख्या है। आपको कोई कहे पांच परिमेय संख्या, यस सर पांच भी आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब कोई कहे कि सर यहाँ पर 3/5 परिमेय संख्या, जी हाँ बिल्कुल 3/5 परिमेय संख्या है। कोई पूछे 8/11 परिमेय संख्या, जी सर बिल्कुल 8/11 संख्या है। अब कोई पूछे 0.12 आपकी परिमेय संख्या है, तो बताओ 0.12 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। कैसे, अब पहले छोटी संख्या पे करते हैं। मान लो 0.1 लिखा है, तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 0.1/10, ठीक है ना। ये दशमलव हटा देंगे और जहां दशमलव हटाएंगे जितने अंक के बाद दशमलव लगा है उतने अंक उतना अंक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है ना। जैसे कहीं लिखा है 0.5, इसको हम तो 5/दशमलव यहां जाएगा तो नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा, बस जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना शून्य नीचे बढ़ जाएगा, दशमलव को हम कर देंगे फिनिश और आपका हो जाएगा खेला खत्म, ठीक है। अब कोई में से मान लेते हैं कि 0.8 है, 8 7 6 परिमेय संख्या, जी हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या 8 7 6 बटे 1 2 3 यानी 3 शून्य 1 2 3, ठीक है ना। कोई पूछे 1 2 3 4 5, अब ये बताओ परिमेय संख्या है, जी सर बिल्कुल परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5, है ना। बटे कर देंगे 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य, ठीक है। इतनी तो बात समझ में आ गई, लेकिन अब बताओ क्या ये भी हमारी परिमेय संख्या है क्या, 0.4444444, हरि अनंत हरि कथा अनंता। चलो ये बताओ क्या है, परिमेय संख्या है, ये है कि नहीं बताओ, क्योंकि 4 4 4 तो खत्म होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। इसका एक सबसे बढ़िया सिंपल सा ट्रिक है, ये है ना, इसको हम लिख सकते हैं 0.4/12, है ना। और मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, 1 साल 2 साल पहले, जहां पर मैंने बताया है 12 का मतलब क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है। कैसे, अगर कहीं 0.4/12 आपको मिल रहा है, इसको हम कह सकते हैं 4/9। सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 0.4 गुणे 0.4/12 गुणे 27/8 गुणे 27/9 गुणे, ऐसे लिखते मिलते हैं, है ना। तो ये सिंपल से होते नहीं, लोग समझ नहीं पाते, अरे यार क्या आ गया भाई, कैसे क्या करूं, ठीक है। चलो 4/9 है, तो और कैसे करते हैं, मान लो अभी हम 9 का भाग 4 में देंगे ना बाबू, तो क्या आएगा देखो, तो 4 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहाँ 40 हो जाएगा। 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा। 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 40 हो जाएगा। 9 चौक 36 हो जाएगा। ये ना आप अनलिमिटेड करते जाओ, जितना दम है लगा लो, अंत में 4 4 4 4 4 4 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर 0.4444 अगर है, तो वो भी हमारी एक परिमेय संख्या है, 4/9 लिख सकते हैं। बोलो हाँ सर, हो गया, चलो ठीक है। अब इसी के साथ कोई भी संख्या ले लो, 0.5/12 मतलब कितना, 5/9, 0.8/12 है ना, 0.8/12 8/9 कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई एक बच्चा आया, पूछा भैया सर बताओ 0.9/12 है, ये हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका तो मतलब 1 होता है। तो भाई मेरे सीधी सी बात है ना कि 1.9999999 कहीं ना कहीं 1 के बराबर आ जाएगा, थोड़ा बहुत मतलब कहने सुनने के लिए, है ना। तो 0.9/12 अगर है तो इसका भी 1 होता है, मतलब, है ना, और वो भी क्या है, हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब कोई पूछे कि बताओ सर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ऐसे कि 0.4 और 5 45 है, 45/12 क्या ये हमारी परिमेय संख्या है, तो हाँ बेटा जी बिल्कुल ये आपकी परिमेय संख्या है। 12 का मतलब क्या होता है, 9, 12 का मतलब क्या होता है, 9, तो 45 बटे क्या हो जाएगा, 99। हुई ना परिमेय संख्या, बताओ हुई ना परिमेय संख्या, हो गई, चलो ठीक है। अब कोई पूछता है, ये बताओ कि सर 0.678 और ये 8/12, इसका मतलब ये 9 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखना, ठीक है। क्या करेंगे, 6 7 8 लिखेंगे, जितनी संख्या पर बार है तो ठीक है, जितनी संख्या पर बार नहीं है ना उसको हम पूरे में से घटा लेंगे 67, और अपान क्या कर देंगे, जितनी संख्या पर बार है, यानी कि 8/12 है तो 1 बार 9 लिख देंगे, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उसका मतलब क्या हो जाएगा, 0,
ठीक है। तो 678 माइनस 67/900 ये हमारा क्या हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं आएगी, बताओ। अगर हम इसको यहाँ घटा दें तो 611 हो जाएगा और बटे कितना 900। बताओ ये परिमेय संख्या है, बोलो परिमेय संख्या है कि नहीं है ना परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपके समझ में आ गया होगा अच्छा खासा, बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए परिमेय तो आपने सीख लिया। अब बताओ अपरिमेय संख्या, है ना। अब हाँ एक चीज इसमें और थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, यहाँ बताता हूं इतना। ठीक, ये हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं थोड़ा सा बताना। ठीक, जो चीज p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है वही हमारी परिमेय संख्या होती है। अगर हम ऐसे लिखें रूट में 4 तो बताओ ये हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं है, बोला जरा कमेंट करके बताओ। चलो ठीक है, आप बताना कमेंट करके है कि नहीं है। तो 10 ये 4 है ना, 4 दुनिया कह रही कि भैया ये रूट 4 है, लेकिन आपको क्या दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए ये 2। क्या दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए। ठीक है ना, ये रूट 4 का मतलब 2 होता है। आपको पता है कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, ठीक है ना। और रूट 4 2 गुणे 4 को हम क्या है, इसका मतलब क्या होता है 4। 4 को 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 को 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 2 के पावर वर्ग मतलब 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है ना कि अगर हम 4 लिखें ऐसे तो इसका मतलब क्या लिख देंगे हम, रूट में 2 का स्क्वायर, और ये इस स्क्वायर से ना ये रूट खत्म हो जाता है, बचेगा कितना आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, परिमेय संख्या। लेकिन अगर यहीं पर आगे अभी बताऊंगा मैं आपको, यानी कि अगर रूट में 4 कहीं पे लिखा है तो आपकी परिमेय संख्या, यानी कि अंडर रूट में कहीं पर पूर्ण वर्ग संख्या लिखा है, जैसे रूट में 16 परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट में 36 परिमेय संख्या है, रूट में 2401 परिमेय संख्या है, रूट में 2304 परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है आपको। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो एक बार कमेंट करके बताओ ये चीज जो मैंने बताया ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो नंबर हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है ना, वो क्या होती हैं, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसको ध्यान से समझना, अपरिमेय संख्या कैसे करते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या IRR इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, चलो इर्रेशनल नंबर क्या होता है इसको ध्यान से देखेंगे हम। जैसे अगर आपको कहीं पर कोई संख्या मिल जाए, अभी मैंने कहा 10.456 और इस पर मैंने कर दिया 12, तो मतलब ये तो है 4 5 6 बटे 9 9 9। ठीक है, अगर मैंने कह दिया 10.3 1 2 5 1 21 मान लिया और यहां पर ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ये भाई जीरो लगाना होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार रहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी 0.3121 पे बार 2 1 पे बार। ठीक है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन आप बताओ अगर मैं ऐसे लिखूं 0.10101010, ठीक है, और फिर यहां पर 100000, फिर यहां पर 1, ठीक है, फिर 0 0 ऐसे कंटिन्यू में इनफाइनाइट कर दूं, तो ये बताओ हमारी अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या। यहां पर बताओ आप कहां बार लगाओगे, कहीं बार लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे बार। ठीक है ना, जैसे 10 100 1000 10000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो बार आपको बार लगाने का कहीं कोई चांस ही नहीं है। ठीक है ना, आपको बार कहीं आप कहीं पर बार लगा ही नहीं पाएंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही लिख दूं ऐसे 10.101 ठीक है, और इस पे मैं कर दूं बार, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, तो 10 फिर 100 फिर 10 फिर 100 फिर 10 फिर 100। ठीक है, मतलब देखो एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 10 100 10 100 10 100 फिर यहां पर 10 100। इसमें देखो बार बार वही क्या हो रहा है, 10 100 10 100 10 100, ये हमारी क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है ना। और इसमें क्या 10 100 1000 10000 1 लाख रिपीट कहीं हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें कहीं कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब कहीं पर भी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है ना,
और कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। यहाँ देखो एक मतलब एक रिपीट हो रहा है नंबर 10 100 10 100 10 100, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो रही है। जहां पर रिपीट नहीं होती है, नॉन रिपीटिंग होती है, वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चीज समझ में आ गई। देखो रात को 12 बज रहे हैं, पुलिस वाले घूम रहे हैं सब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना काम है पढ़ना पढ़ाना। ठीक है, चलो इतनी चीज समझ में आ गई आपको, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अभी तो हमने सीख लिया परिमेय अपरिमेय सम विषम सब कुछ सीखेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं कहीं यहाँ पर आपको मिल गया 10 रूट करनी में, ये 10 कर रहा हूं भाई, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6, रूट में 7, ये ऐसे क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 0.2 का मान आप रूट में निकाल के बताना कमेंट बॉक्स में कितना होता है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बताना जरूर, अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो चेक करके बताना। ठीक है, बताना कि चलो ये तो ठीक है। अब यहाँ पर कोई कहे रूट में भैया 16, ये हमारी परिमेय अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 16 का मतलब होता है रूट में 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये कट जाता है, तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, 4। ठीक है, बात समझ में आई इतनी आपके। ठीक, अगर आपको कहीं मिलता है ऐसे रूट में कितना मान लेते हैं, 2 5 56, 2 5 6 2 56। ठीक है, ये हमारा क्या है भैया, रूट में 16 का स्क्वायर, 16 से स्क्वायर कर जाएगा कितना, 16। तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर रटना होगा, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होगी आपकी, और मैं समझाऊंगा। वैसे मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। और ये जो मैथ मैंने पढ़ाया है पूरा, उसका अगर जिसको बहुत जल्दी और भी बहुत सारे एग्जाम लगे हैं, उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलो इतनी चीज समझ में आ गई, यानी कि मुझे उम्मीद है कि आप अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा आपको। चलो तो ये बताओ आपको कि 2 प्लस रूट में 3, ये आपकी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो भैया जान लो कि 2 तो हमारा परिमेय है, लेकिन रूट 3 हमारा अपरिमेय है। तो अपरिमेय के साथ परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमारा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे 2 रूट 6, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। 2 रूट 8 7 अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, 3 प्लस 5 रूट 6 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह की संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। तो आपको परिमेय अपरिमेय भी समझ में आ गया, तो भैया समझ में आ गया तो फिर अब तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। अब आप कमेंट में करके बताना कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है ना, आया होगा तो भी, नहीं आया होगा तो भी आप बता देना जरूर। ठीक है, चलो इतनी चीज क्लियर है, पक्का ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या कहा था बताने के लिए आपको, अब हमने कहा था आपको सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या ये कहा था। तो सम संख्या जान लो क्या होता है कि जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या, ठीक है, जो संख्या 2 से कट जाए, अभी कट जाए, ये डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। ठीक है ना, जो संख्या 2 से कट जाए वो हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। और जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या होगी। विषम संख्या यहां पर देख लो ऐसे, ठीक है ना, जो 2 से, 2 थोड़ा सा वीआईपी में ले देना ऐसे, हाँ, 2 से ना कटे। ठीक है, जो 2 से कट जाए सम, जो 2 से ना कटे वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है 2 3 4, ठीक है ना, तो 2 3 4 2 से कट जाएगा। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। लास्ट में किसी भी संख्या के अंत में 2 4 6 8 और 0, अगर ये चीजें आती हैं 2 4 6 8 0 0, अगर हम पहले ही लिख दें, है ना, ऐसे लिख दें 0, यहां हटा दें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, ये हमारी सम संख्या हो जाएगी। क्या, अगर किसी संख्या के अंत में ये सारी संख्याएं आती हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या, सम संख्या। ठीक है ना, सम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या क्या होगी, जो 2 से ना कटे। जैसे 3 हो गया, है ना, और 9 हो गया, और 15 हो गया, 21 हो गया, ऐसे जो 2 से ना कटे। ठीक है, मतलब जिनके अंत में ये संख्याएं नहीं आती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी विषम संख्या होती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। अब बढ़ते हैं आगे, सम विषम समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत आसान चीज है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, भाज्य अभाज्य पे भी देख लेते हैं। भाज्य अभाज्य भी बहुत सिंपल है, वो हर कोई जानता है भाई। जिसके जो खुद से कटे और खुदा से कटे वो हमारा भाज्य होता है, और जो ना खुद से कटे ना खुदा से कटे वो अभाज्य। जो खुद से कटेगा, खुदा से नहीं कटेगा,
अरे सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो खुदा से कटेगा खुद से नहीं, खुद से कटेगा बस, वो अभाज्य होता है। जो खुदा से कटे, खुद से कटे और तीसरे से भी कट जाए, वो हमारा भाज्य होता है, ठीक है ना। तो हम पहले अभाज्य देख लेते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य मतलब जिसके केवल, ठीक है, केवल दो गुणज हों। क्या? दो गुणज हों, ठीक है। जैसे आपके पास है 7, है ना, तो 1 गुणे 7। आपके पास है 13, कितना हो जाएगा? 1 गुणे 13। आपके पास है कितना? 19। इसका मतलब 1 गुणे 19, ठीक है ना। आपके पास है 47, तो 1 गुणे 47। इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वो अभाज्य होती हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब मतलब हम देखते हैं भाज्य संख्या। ये है हमारा भाज्य, ठीक है, ये है हमारा भाज्य। भाज्य क्या होता है भाई? जिसके कम से कम 3 गुणज हो। क्या? जिसके कम से कम 3 गुणज हो, ठीक है ना, 3 गुणज हो, ठीक है। चलो, जैसे मैंने बात कर दी यहां पर 4 की, तो 1 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। मैंने बात कर दी यहां पर 15 की, ठीक, तो 1 गुणे 3 गुणे 5। ये हमारे क्या है? भाज्य है। ये क्या था? अभाज्य है। कम से कम 3 गुणज हो, लेकिन अधिक से अधिक कितना भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 3 गुणज हो, ठीक है। चलो, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। बहुत ही आसान है ये सब चीजें समझना आपके लिए। भाई गर्मी बहुत हो रही है, पंखा चल रहा है फिर भी गर्मी लग रही है। अब ऐसी तो है नहीं, है ना। चलो, भाज्य अभाज्य सीख गया आपने सीख लिया। अब हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या? सह अभाज्य संख्या की बात करते हैं। वो भी बहुत आसान है। ये हमारा जो सह अभाज्य संख्या है ना, ये हमारे HCF LCM में काम आएगा। क्या? हमारे HCF LCM में काम आएगा बहुत अच्छे से। अभी हम यहाँ पर केवल सह अभाज्य संख्या सीख लेते हैं। सह अभाज्य संख्या मतलब ये होता है जिसका HCF 1 हो, ठीक है ना। क्या हो? जिसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 1 हो। सह अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसका HCF 1 हो। जैसे मैंने कह दिया कि 3 और 4, है ना, इनका मासापा कितना होगा? 1 होगा ना। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों संख्याओं में से कुछ भी कॉमन ना हो, भगवान को छोड़ के। भगवान हर जगह है, सबका मालिक एक हर जगह होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं 3 4, अब 4 में 3 का कोई हिस्सा है क्या? भगवान को छोड़ के कोई नहीं है। अब 3 में 4 का कोई हिस्सा नहीं है। अगर मैं यहां पर लिख दूं 2 और 8, तो ये हमारे सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पर मैं लिख दूं 2 और 7, तो ये हमारी सह अभाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 7 का कोई हिस्सा 2 में नहीं है, 2 का कोई हिस्सा 7 में नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहां कर दिया 15 कर दिया और यहां पर कर दिया 19 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 19 का ना कोई हिस्सा इसमें है, ना 15 का कोई हिस्सा इसमें है, ठीक है। इस तरह से, और इन दोनों का, इन सब का HCF भी एक ही आएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आप सह अभाज्य संख्या भी सीख गए होंगे। और ऐसे बहुत सारे, जैसे मान लो कोई भी है ना, ये 15 हो गया, 31 हो गया, ठीक है ना, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है ना, 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, जैसे 21 हो गया, 47 हो गया। ये सब क्या है? हमारी सह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। इन सब में कोई भी हिस्सा किसी एक दूसरे का कॉमन नहीं है। अब इतना तो हो गया। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो हमको सीखना है, वो हम सीख लेते हैं। उसके बाद फिर करते हैं वीडियो का खात्मा। उसके बाद फिर अब आपकी बारी, आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसको मैं ऐसे मुंह से बोल देता हूं ताकि आप लोग फटाफट समझ जाए, और उदाहरण के रूप में दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले जो है 2 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है, 2 से विभाज्य, तो बचपन वाली चीजें हैं, सबको पता है। किसी संख्या के अंत में, ध्यान से सुनना, ठीक है, किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8, ठीक है, 0 2 4 6 8 अगर आता है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएंगी, ठीक है। चाहे कितना हो बड़ी संख्या, उससे मतलब नहीं है। जैसे लिख दिया 1 4 5 6, अब 6 हमारा 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा ना। अगर किसी संख्या की अंतिम संख्या अगर 2 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, इकाई अंक, ठीक है ना। किसी संख्या का इकाई अंक अगर 2 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, ठीक है। अभी इकाई अंक क्या है? हमारा 6 है,
6 2 से कटेगा, 2 3 6, यानी कि पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। कैसे कटेगी भाई, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, कहीं मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्यों, क्योंकि अंत में 8 है, 8 हमारा 2 से कटेगा। ठीक है, कैसे, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, ये 2 8 16, 2 9 18। ठीक है ना, पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। 3 की बात करते हैं। 3 भी आप ध्यान से सुनना कि 3 का नियम क्या है। 3 का नियम बहुत ही आसान है। ठीक है, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। सिंपल, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से हमारी कट जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं, 3 से विभाजिता का नियम क्या है, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, समझना कैसे, मान ले लिखा है 1 2 3 6, 3 से कटेगा, जी हाँ बिल्कुल कटेगा। कैसे, 1 2 3, 3 3 6, 6 6 12, कितना आ गया, 12 आ गया। सिंपल सा, 1 धन 2 धन 3 धन 6, कितना, 1 2 3 3 6 6 12। अब 12 हमारा 3 से कटेगा, कटेगा बिल्कुल कटेगा, 3 चौक 12, तो ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। समझ में आया। कहीं लिखा है 1 2 3 6 9 15 21, इतनी बड़ी संख्या लिखी है। ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ 36 लाख 91,521। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या बताओ 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो कटेगी बिल्कुल। कैसे कटेगी देख लो, 1 धन 2 धन 3 धन 6 धन 9, है ना, धन 1 धन 5 धन 2 धन 1। ठीक है, चलो जोड़ते हैं, अब बताते हैं कटेगा नहीं कटेगा। 1 2 3 3 6 6 12 8 20 21 21 1 22 22 5 27 27 3 30 27 2 29 और 1 30। ठीक है, चलो 30 बताओ, 30 30 बटे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दहाइयां 30। अब ये पूरी संख्या ना, ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना 3 से काटने पर कितना मिल रहा है, इसको 3 से काटने पर कितना मिल रहा है। ठीक है ना, चलो तो उम्मीद करता हूं 3 से विभाजिता का नियम समझ गए होंगे आप। 4 की बात करते हैं। 4 की बात क्या है भाई, 4 बहुत ही आसान है, किसी संख्या के अंत की 2 संख्या। ठीक है, किसी संख्या के अंत की 2 संख्या अगर 4 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, इसमें कोई इफर्ट नहीं होगा। ठीक, किसी संख्या के अंत की 2 संख्या अगर 4 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। समझने वाली बात है, समझना। जैसे लिखा है 1236, 4 से कटेगा, जी हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अंत की 2 संख्या 4 से कट जाएगी। 4 9 36। ठीक है, 4 9 36, 4 से कट जा रहा है। 1 2 3 5 6, 56 4 से कटेगा, बिल्कुल। अंत की 2 संख्या 4 से कट रही है। कैसे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, है ना, 14 चौक को 56, 14 चौक को 56, 4 14 56, यानी कि ये भी संख्या कट जाएगी और ये भी संख्या कट जाएगी। ठीक है, जैसे कहीं कितनी बड़ी संख्या हो जाए, लिख गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2, इतनी बड़ी संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अब बताओ ये कटेगा 4 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्यों, क्योंकि अंत में जो 12 है ये हमारा 4 से कट रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गया। 4 का नियम। 5 का नियम बहुत सिंपल, बेहद सिंपल। किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में या तो 0 आए, है ना, या तो 5 आए, तो संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। क्या होगा, तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलो मैं बता देता हूं। जैसे 5 का नियम क्या है। ठीक है, 1 2 3 4 5, अंत में क्या है, 5 कट जाएगा। अंत में 0 कर दिया, कट जाएगा। ठीक है, 1 2 3 0 0, 5 में अंत में क्या है, 0 है, 5 से कट जाएगा। ठीक है, आप काट के देखना, कटेगा। ये इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जब आप मैथ को सॉल्व करेंगे, तो आप में बहुत सारे टर्म ऐसे आएंगे जहां पर आप कंफ्यूज रहेंगे कि किससे कटे किससे ना कटे, कैसे काटें। ठीक है, तो उस समय आपको ये नियम काम आएगा, और ये ऐसा नहीं तुरंत आपको आ जाएगा, लंबी प्रैक्टिस के बाद आएगा। ठीक है ना, ये बहुत लंबी प्रैक्टिस का मतलब जब 2 4 10 बार कंटिन्यू अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस पे आप, तो आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो चलो ये तो 5 का भी समझ में आ गया। 6 की बात करते हैं।
6 का नियम क्या है? 6 का नियम कहता है बालक कि जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, ठीक है, जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे वह संख्या हमारी किससे कट जाएगी? वो संख्या हमारी कट जाएगी 6 से। कैसे? जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे वो संख्या हमारी 6 से कट जाएगी। तो अब बताओ, मैंने लिखा 1,23,420, ये 3 से कट रहा है, बिल्कुल। 1 2 3 3 6 4 10 2 12, 12 3 से कट रहा है, जी हाँ बिल्कुल कट रहा है। अंत में 0 है, बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा जो है ना 2 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा। तो ये क्या होगी? पूरी की पूरी संख्या हमारी 6 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ गई? जैसे ये 112 से 30 6 से कटेगा, नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा? देखो 1 2 3 3 6 0, यानी 6 हमारा 3 से कट रहा है, 3 2 6, ठीक है। अंत में 0 है तो 2 से भी कट रहा है, यानी कि ये भी हमारा 6 से कटेगा, है ना, और 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 2 3 6। चलो वेरी गुड, समझ में आ गया। जो संख्या 2 से कटे 3 से कटे, विद इन सेकेंड आप देख लेंगे कि हाँ 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है नहीं कट रहा। अगर ये अप्लाई करेंगे ना तो वाकई में आपकी मैथ की स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी भाई साहब कि पूछो मत, बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे एग्जाम में बहुत काम आता है। चलो, तो 6 का भी नियम क्लियर हो गया। 7 का नियम देखो, 7 का नियम बहुत सिंपल है। 7 का नियम बताने से कोई मतलब नहीं आता। 7 का आप पहाड़ा पढ़ लोगे, जैसे कि कुछ चीजें होती है ना कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पसीने बहाने पड़ते हैं, ठीक है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आप सफल होते हैं। अगर आपको एड़ी का पसीना जब तक सर पे आता हुआ महसूस ना हो ना, तब तो जान लो सफलता दूर है। और लोग कहते हैं ना कि मतलब 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में करोड़पति बनो, ये सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं, बस सिर्फ और सिर्फ कहने वाली बातें होती, जुबानी बातें। वो अगर चमत्कार हो गया तो बात अलग है, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं किसी के साथ जल्दी, ठीक है। चलो अब 7 का नियम देख लेते हैं, आपको बता देता हूं मैं। जैसे कहीं आपको लिखा है ना 343, ठीक है। तो किसी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करने पर, किसी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करने पर शेष बची हुई संख्या से घटाने पर जो अंक प्राप्त होता है, अगर वो अंक 7 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, ठीक है। समझो, जैसे 343 है, ये 34 माइनस 3 का दोगुना कितना हो जाएगा? 3 का दोगुना, है ना, दोगुना करेंगे भाई, 6 यानी कि 34 माइनस 6 करेंगे तो 34 में से 6 करेंगे कितना हो जाएगा? हाँ, 34 में से 6 करेंगे 28, ठीक है, 28। अब ये 7 से कट रहा है, बिल्कुल जी हाँ कट रहा है, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 से कट रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो 343 है ना, ये हमारी 4 से कट जाएगी। लेकिन इतना अच्छा रायता फैलाने से बेहतर है कि आप पहाड़ा पढ़ लो। कैसे? 7 चौक 28, 7 9 63, बस सिंपल। जैसे कहीं आपसे पूछे, जैसे ये लिखा है 2401, ये 7 से कटेगा नहीं कटेगा? तो आप बेहतर है ना पहाड़ा पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो ट्रिक में फंसोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे? 240 माइनस 1 है, 1 का हम दोगुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 240 माइनस 2 38, 238, ठीक है। अब इतना लंबा फिर कैसे देखेंगे भाई? 7 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम दोबारा भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे 23 माइनस इकाई अंक को दोगुना करना है, 8 का गुणे 2 कितना हो जाएगा? 8 गुणे 2 16, तो 23 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, है ना। अब 7 हमारा 7 से कटेगा, हाँ जी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 7 से कटेगा तो ये भी 2401 भी 7 से कटेगा। तो इससे बेहतर है ना कि आप 2401 को 7 से पहाड़ा पढ़ के काट लो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। 8 का नियम क्या है भाई? 8 का नियम बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। उसको कहते हैं भाई किसी संख्या के अंत की 3 संख्या, ठीक है। किसी संख्या के अंत की 3 संख्या अगर 7 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से, है ना, कट जाएगी। किसी संख्या के अंत की 3 संख्या अगर 8 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे 1 2 3 8 3 2, ये हमने संख्या लिख दी, ठीक है ना, 1,23,832। अब बताओ ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जी हाँ बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा? अंत की 3 संख्या 8 से कट रही है, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, ठीक है ना, 104 8 400 832, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। कहीं मिल रहा है आपको 1 2 3 8 6 4 864, ठीक है। तो ये बताओ 123 864 ये 8 से कटेगा? जी हाँ बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 864 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 8 है 64। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात आप, ठीक है। चलिए इतना चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं 8 के बाद 9 के नियम की। 9 का नियम क्या है?
9 का नियम और भी सिंपल है, जैसे 3 का नियम है वैसे 9 का नियम है। बस 3 में 3 का गुणज होना था, इसमें 9 का गुणज होना है। कैसे होना है देखो, मतलब किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। बहुत सिंपल है। क्या है, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। और 3 मतलब 1,23,453, ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कैसे? 1 2 3 3 6 4 10 5 15 3 18, 9 दूना 18 है ना। इनको जोड़ने पर जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 3, ठीक है, कितना हो रहा है? 18। 18 बटे 9, 9 दूना 18, बिल्कुल आसान तरीके से कट गया। ठीक है, देखो यार रात ज़्यादा हो रहा है और मुझे नींद बहुत तेज आ रही है, मतलब फिर भी मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो आपने एफर्ट देखा होगा। तो भाई आपको क्या करना है, आपका जो नैतिक धर्म बनता है, जो आपकी जिम्मेदारी बनती है धर्म, ठीक है, वो आप निभा देंगे, है ना। तो चलो 9 का नियम समझ में आ गया। 10 का नियम क्या है? सिंपल सा है, किसी संख्या के अंत में 0 और 10 से कट जाएगा। किसी संख्या के अंत में 0 है तो वो 10 से कट जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए, जो आपके एग्जाम में आता है, वो क्या है? 11 का नियम, है ना। तो किसी संख्या के, समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर, किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से कटती हो, तो पूरी की पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे मैं बता दूं आपको, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। सम स्थान देखना है, सम स्थान, है ना, ये सम संख्या नहीं, सम स्थान। जैसे पहले स्थान पे है, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें, ये छठवें, ये सातवें, ठीक है। तो पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान और सातवां स्थान। 1 3 4 3 7 और 1 8, कितना हो रहा है? ये मतलब 1 3 3 और 1, कितना? 3 3 6 2 8 हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये सम स्थान है और ये विषम स्थान था, सॉरी, ये विषम स्थान और ये सम स्थान। 2 4 2, तो 2 4 6 2 8, ठीक है, यानी कि ये हमारा है कितना? 8 है, ठीक है, ये 8 है। अब ये बताओ इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई? 0 आ रहा है, तो यानी कि ये क्या होगा? 11 से कट जाएगा, यानी कि 12 34 321, यानी कि 1,23,000 नहीं, 12,34,321, है ना। क्या ये 12,34,321, यानी कि ये क्या 11 से क्या होगा? कट जाएगा। बात समझ में आई? जैसे आपको कोई संख्या मिल जाए, ठीक है ना, जैसे 1331, ठीक है, ये देखो समस्थान, ये विषम स्थान, समस्थान, विषम स्थान, समस्थान, ये ना, विषम स्थान, सम विषम, सम विषम, सम विषम, ठीक है। इसमें देखो 1 3 कितना हो जाएगा? यानी कि 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। 3 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4। अंतर कितना हो रहा है? 0, ठीक है। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ। अब चलो एक संख्या और बताता हूँ इसको, 1 4 6 4 1, है ना। देखो ये कटेगा नहीं कटेगा? देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा विषम स्थान पे 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 8, देखो 4 4, है ना, यानी कि इसका भी अंतर कितना आ रहा है? 0। यानी कि ये जो संख्याएं हैं हमारी, ये क्या होंगी भाई? ये हमारी 11 से संख्याएं कट जाएंगी। अब ओरली मैं आपको बताते जाता हूं, आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। 12 का नियम क्या है? जो 3 से कटे, 4 से कटे और 12 से कटेगा, ठीक है। 4 का नियम क्या तो जानते ही आप। 13 का नियम क्या है? जैसे 7 का नियम है, ऐसे ही मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल का, मैंने बनाया भी, आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। 14 का नियम क्या है? जो 2 से कटे, 7 से कटे, वो 14 से कटेगा। जो 3 से कटे, 5 से कटे, वो 15 से कटेगा। 16 का क्या नियम है? अंत की 4 संख्याएं, है ना। 8 का 3 और 16 का अंत की 4 संख्याएं, कि जो 16 अंत की 4 संख्या अगर 16 से कटती हैं तो पूरी की पूरी संख्या 16 से कट जाएंगी। 17 अभाज्य संख्या है, 17 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, आपके लिए आसान है। ऐसे ही और भी सारे नियम हैं, ठीक। तो इन सारों नियमों पर हम एक बृहद चर्चा करेंगे आज। मतलब इतना था, थोड़ा सी तबीयत मेरी, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अनकंफर्टेबल मतलब कि तबीयत मेरी खराब है, मैंने दवा लिया है, तो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। और गर्मी बहुत भीषण है भाई, कि पंखा चल रहा है फिर भी काम नहीं कर रहा है ना। ज्यादा पंखा कर देंगे तो आपको आवाज सुनाई पड़ेगा, आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ में आई होगी, और थोड़ा सा एनर्जी लो था तो उसके लिए सॉरी, लेकिन पूरा प्रयास किया मैंने बेहतरीन तरीके से समझाने का। यानी कि जो मैंने लिखा था आज का, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप अपना वादा पूरा करिए, पढ़ करके, सिलेक्शन दे करके, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नई ऊर्जा, नए जोश के साथ।
और कल एक वीडियो फिर आपको मिलेगा जिसमें आपको मैं इसके आगे की सारी चीज़ें होंगी जो कि हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके नहीं, क्वेश्चन बेसिक के साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक अंतिम 3-4 पार्ट में, 3 पार्ट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंतिम में जो होगा आपके यूपीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका धमाकेदार सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आपको वीडियो 9 बजे तक मिलेगी, एकदम गारंटी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।